हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्जाम का बहुत कम समय रह गया तो और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, कमर कस के पढ़ना होगा आपको, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम मतलब 1 महीना अब समय रह गया आपको, मतलब 5 दिन इधर और 1 महीना लगभग उधर, लगभग एक मान के चलिए 1 ही महीना आपके पास समय है बउआ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और ये रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और लल्लन टॉप बनाइए अपनी तैयारी को, ताकि एग्जाम में जाके एक भी क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं हो, एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो जाता है ना, आया हुआ ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, पछतावा होता है। इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से, ताकि क्या हो जो उनको एक भी क्वेश्चन वहां पे गलती नहीं हो। ठीक है, तो इससे आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज रैपिड फायर सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, तो ये आपका जो बुक 2 है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रैपिड फायर सीरीज का पहला ये होगा। ठीक है, बुक 2 का रैपिड फायर सीरीज का लगभग आपको 11वां ये रैपिड फायर सीरीज है। इससे पहले हम 10 को आपको करवा चुके हैं। ठीक है, 10 को जो बच्चे नहीं देखे, मतलब आपका पूरा बुक, पहला बुक जो है वो पूरा रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से खत्म हो चुका है ऑब्जेक्टिव। जो बच्चे नहीं देखे वो जरूर जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे और जैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, उसके बाद आपको 10 मिनट का शो हो गया। ठीक है, और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पेशल क्लास जो भी होता है, क्वेश्चन बैंक, जो भी आपके सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना के दे दिया गया है। ठीक ना, तो वहां पे भी आप अच्छे जाके तैयारी कर सकते हैं, अंतिम समय रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक 2 जो है आपका, ये रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से लगभग हम 1 जनवरी से पहले खत्म कर देंगे और 1 जनवरी को आपका क्वेश्चन बैंक आएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक 2009 से लेके 2023 तक क्या करवाएंगे हम, 1 तारीख को शुभारंभ होने वाला है उस दिन। ठीक है, मतलब ये नया साल आने वाला है तो नया साल के दिन नया आगाज होगा। ठीक है, कुछ नया करेंगे, तो इसलिए हम लोग 1 तारीख को क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। किसका? ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बुआ, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे रहेंगे ठीक है, तो ये बुक 2 जो बुक 1 जो बच्चे नहीं देखे रैपिड फायर, वो देख लीजिएगा। आज से हम रैपिड फायर सीरीज में बुक 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्या है, रैपिड फायर सीरीज का यह 11वां सीरीज है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एकदम खतरनाक तरीके से सही बच्चे शेयर कर देंगे, ताकि क्या हो, सभी बच्चे के पास ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है बुआ, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो भी क्लास है, रैपिड फायर सीरीज जो क्लास है, ये एग्जाम स्पेशल आपका क्लास है। ठीक है, इसमें कम समय में हम लोग बेहतरीन तैयारी करते हैं, मतलब 10 से 15 मिनट में आप पूरे चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। ठीक है बउआ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने में, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार देखेंगे, 1106 था। कितना था? 1106 था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? बिहार का था। ठीक है, सबसे कम किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे कम किसका था? ये सबसे अधिक किसका था? बिहार का। और सबसे कम किसका था? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? देखिए, पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 मारिएगा। पहली बार पूर्ण जनगणना पूछेगा तो ये किसके शासन, रिपन के शासनकाल में 1881 में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर की बात किया जाए तो ये आपको केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर, बिहार में क्या है? सबसे कम है। ठीक है, दोनों याद करके रखेंगे बच्चे, पूछता है क्वेश्चन। तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है और बिहार में क्या है? सबसे कम साक्षरता दर है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, केरल यहाँ पे दिख रहा है ना, केरल है, उसके बाद दिल्ली है, उसका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। ये क्या है? देश के सबसे 5 पढ़े लिखे राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये है। चौथा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? अभी जस्ट बता, 1106 किसका है? बिहार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व उस समय कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका 5 का आंसर क्या होगा? ए आंसर होने वाला है। सही बच्चे से आंसर बन रहा होगा, सही बच्चे रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। शेयर सही बच्चे लगातार कीजिए क्लास को। ठीक है, ये रहा छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? यहाँ पे देखिए, तो बाबू आपको कोई कोई किताब में ना 73% देता है, कोई कोई किताब में 74%, लेकिन जो करेक्ट डाटा है ना वो 74%, 74.04 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 74.04। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होना। ये आपको टोटल यहाँ पे ये फीमेल और मेल का यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, 74.04 किसका है? फीमेल का। ये किसका है? पूरा
टोटल है और मेल का कितना है 82, मेल का कितना है 82 और महिला का कितना है 65.46 2011 के अनुसार। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल सबको पता है, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 गो राज्य है, 7 गो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो सबसे बड़ा कौन है? बृहद मुंबई हो जाएगा, उसका कोलकाता हो जाएगा, उसका कौन होगा दिल्ली, उसका चेन्नई, 4 गो बड़े महानगर है। ठीक है, तो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क बनाया गया, ये आपको याद होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किन में साक्षरता दर उच्चतम है? तो ये केरल के बगल में कौन है? लक्षद्वीप पड़ता है और यहाँ साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी हो गई है? तो लगभग 5 गुना हुआ। कितना बढ़ गया है? 5 गुना बढ़ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुना जनसंख्या क्या हो गया? बढ़ गया। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो अभी जस्ट 11 में हुआ था, 21 में अभी जस्ट हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, और 21 में हुआ है आगामी, और उसका फिर क्या होगा? 31 में होगा, 10 साल के बाद होता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नत है? तो सबको पता है कहाँ होगा? सबसे उच्च तो हो जाएगा आपको कहाँ? तो सब केरल में, सबसे निम्न कहाँ हो जाएगा? बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है बउआ। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कितनी है? सर्वाधिक जन वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि किस समय हुई थी? 1991 से लेकर 2000 के ये 2001 के लगभग में हुआ था। बहुत ज्यादा क्या हुआ था? जनसंख्या वृद्धि हुआ था। ठीक है, अगला 13 नंबर को 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है? तो इस ऑप्शन से अगर देखा जाए तो सूरीनाम में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मॉरिशस में बहुत ज्यादा है, फिजी में भी ठीक ठाक है, लेकिन न्यूजीलैंड में बहुत कम है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक कहाँ है? प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो आपको पता होगा कहाँ है? तो मुंबई, सबको पता है कहाँ? मुंबई में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक प्रवासी मुंबई में पढ़ते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात सबसे कम है? शिशु लिंगानुपात सबसे कम अगर देखा जाए तो कहाँ पड़ता है? यह हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो यह लिंगानुपात के भी मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अगर देख जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है। और बिहार का सबसे अधिक कितना है? 1106 है। 18 नंबर क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक? नगरीय जनसंख्या अनुपात पूछ रहा है, सर्वाधिक कहाँ है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो सबको पता है, तो पढ़ावे किए थे, 42 मिलियन सिटी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? ये आपको पढ़ाए थे हम, जब फर्स्ट बुक पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ाए थे आपको। कितना हो जाएगा? 2036। कब हो जाएगा? 2036 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने 21 नंबर, तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार? सबको पता है, दक्षिण भारत में द्रविड़। कौन सी भाषा परिवार है? द्रविड़ भाषा परिवार है। उत्तर भारत में आर्य। कौन है? आर्य, यूरोपियन आर्य है। ठीक है, तो याद करके रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ इसका आंसर। 21 का आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये बोली जाने भाषाओं का मुख्य 4 परिवार है। कौन? ऑस्ट्रिक कहाँ पाया जाता है? मेघालय निकोबार में। द्रविड़ तमिलनाडु कर्नाटक केरल में। चीनी तिब्बती कहाँ? हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम में। भारतीय यूरोपीय कहाँ? पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली हरियाणा बिहार उड़ीसा में भारतीय और यूरोपीय। ठीक है, याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबको पता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, 23 नंबर, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषा का अंग नहीं है? तो नहीं कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। नगर में ऐसा हो सकता है जो 75% जनसंख्या नगर में कृषि कार्य में लगी हो? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा आपके 24 नंबर क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 102 करोड़ थी। कितना थी? 102 करोड़ जनसंख्या थी। अभी तो 11 के अनुसार 121 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर एक पूछ रहा है तो 102 करोड़ होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित है?
शिक्षित कितना बताया है, तो लगभग 74, कहीं कहीं 73 लिखता है, कहीं 74.04 लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया, तो यहाँ 27 लिख रहा है, ये अनुमानतः 27 लिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशिक्षित अगर बताया जाए। 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10.5 करोड़ लगभग जनसंख्या है बिहार की, मतलब 10.41 करोड़ इसकी जनसंख्या है बिहार की, ठीक है। और तीसरा स्थान, पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे कौन है, बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है, तो नगरीय आबादी 31.16% है, कितना, 31.16% है, इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 27 का ये हो जाएगा। 28, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम कहा, सिक्किम की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है बउआ। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, सबको पता है औद्योगिक नगर कौन सा, जमशेदपुर, कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो अगर देखा सबसे कम किसका है, तो चीनी तिब्बती का सबसे कम है, भारतीय यूरोपीय का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे कम किसका हो जाएगा, चीनी तिब्बती का। अगला क्वेश्चन 31, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट विश्व में निवास करता है, तो 17.5% कहा जाता है, ठीक है, कितना, 17.5%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया, चाइना कितना, 18.5, और भारत कितना, 17.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो लोग 50% तो उत्तरी मैदान में ही बसते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1.1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम समूह है, ये किसका, भाषा का, तो सबको विशाल किसका है, तो भारतीय आर्य की, क्या है, विशाल, पूरा उत्तर भारत में भारतीय आर्य भाषा ही क्या परिवार की भाषा के लोग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, सबसे कम किसकी है, तो सिक्किम की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबको पता है, किस, इसमें से पूछ रहा है, इसमें से अगर पूछेगा तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो निम्नतः है, सबसे कम कहाँ है, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, कौन आ गए, 17, कितना है, 17 है। ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है, सबको पता है ग्रामीण आबादी कितनी होगा, ठीक है, शहरी 31 है, ग्रामीण का 69 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षितों क्या है, शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कहाँ, केरल, सबको पता है शिक्षित सबसे अधिक कहाँ है, केरल में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल, सबसे कम कहाँ, बिहार में है, ठीक है बउआ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो सबको पता है 121 करोड़, कितना है, 121 करोड़ इसका जनसंख्या भारत की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनत्व 382 है, लिंगानुपात 943 है, आप साक्षरता यहाँ पे 74 या 73 कोई बुक में लिखता है, पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह के हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे गेस्ट पेपर या इधर उधर बताया गया है द्रविड़, लेकिन द्रविड़ नहीं होगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि द्रविड़ जो है दक्षिण भारत की भाषा है, और बिहार की जो भाषा हिंदी है ये क्या है, भारतीय आर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूरोपियन आर्य अगर जोड़ दिया जाता है, आर्य यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है बउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के झबुआ, कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के झबुआ जिला में, ठीक है, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन ये रहा 42, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न मृत्यु दर और दोनों क्या होता है, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, पहला में दोनों क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके 42 क्वेश्चन थे, और 42 के 42 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सही बच्चे अच्छे से बना लिए होंगे, सही बच्चे अच्छे से रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर लिए होंगे, तो सही बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा जो आपको क्लास कैसा लगा, रैपिड फायर सीरीज एकदम कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी में किस प्रकार से झंझनाहट पैदा कर रहा है, किस प्रकार से एकदम लग रहा है जो हाँ इस बार तो गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। ये सब सीरीज ना, ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा कहीं पर, ये सब ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे ही मिलेगा आपको, तो सही बच्चों को न्योता दे दीजिए, जो चलो ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे, वहाँ पे देखो तरह तरह की सीरीज चला है, और बहुत अभी लाने वाले, टेंशन नहीं लेना है अभी, अभी तो एकदम हम लोग कमर कस लिए हैं, अब बच्चे को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाना है, तो आप जरा भी टेंशन नहीं लीजिए, किस प्रकार से तैयारी करेंगे सब चीज बताने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी होने वाला है। सही बच्चे अदर बच्चों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को, और जितना जितना अधिक से अधिक हो कमेंट जरूर कीजिए सही बच्चे, ठीक है। बच्चे सब कमेंट नहीं करते तो कम से कम कमेंट करेंगे, तो हम भी क्या है जो रहते हैं तत्पर, जहाँ बच्चा सब एकदम तत्पर है पढ़ाई में, तो ये कमेंट नहीं करते तो हमको लग जाता है बच्चा तत्पर नहीं है पढ़ाई करने में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अब अपना कमी भी बताइए कमेंट बॉक्स में, आपकी क्या कमी है तैयारी में, कितना % तैयारी, किस प्रकार से आपको टेंशन, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है बताइए, तब ना उस प्रकार से सोल्यूशन किया जाएगा। तो बच्चे सब बताइए कमेंट बॉक्स में, आप किस किस की क्या क्या चीज की आपकी कमी है, क्या क्या आपको
आपको किस किस टॉपिक पर आपको क्लास है, सभी चीज आपको बताइए। क्योंकि आज एक बात बता दे, और ये आपका 8 बजे आज क्लास होने वाला है, ठीक है। तो सही बच्चे तैयार रहिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जितने भी डेट संबंधी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था सर डेट संबंधी क्वेश्चन लाइए, और सही बच्चे कह भी रहे थे सर जी हम आप क्लास लाइए, हम सही बच्चे को न्योता दे देंगे, 100 बच्चा पूरा के लाएंगे, ठीक है, एकदम गर्दा तरीके से। तो सही बच्चे को अभी न्योता दे दिए, सही बच्चे आ जाइएगा 8 बजे क्लास में। आज जो होने वाला पॉलिटिकल साइंस का क्लास होने वाला 8 बजे, सही बच्चे तैयार रहिएगा, ठीक है बउआ। तो और कमेंट करना नहीं भूलिएगा सही बच्चे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।